व्हाट्सअप क्लास, माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन सेलेक्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेलेक्ट कमांड अपन ने एसक्यूएल की कमांड्स का एक डायग्राम बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, टीसीएल और डीडीएल कमांड के अंदर बहुत सारी कमांड थी, डीएमएल के अंदर भी बहुत सारी कमांड थी, डीसीएल में भी होता है, लेकिन उसके अंदर एक डीक्यूएल कमांड के अंदर एक कमांड थी जिसका नाम है सेलेक्ट कमांड, है ना। तो सेलेक्ट कमांड के बारे में आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सेलेक्ट कमांड क्या होता है, सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख रखी है भाई। सेलेक्ट कमांड के बारे में अगर आपसे थ्योरी पूछ ली जाए तो आप क्या थ्योरी लिखोगे? द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम ए टेबल। टेबल में से अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना है, मतलब रिकॉर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, तब अपन किस कमांड का यूज करेंगे? सेलेक्ट कमांड का। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स में आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट। और अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको स्टार लिख देना और फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नाम लिखना है ना। और अगर आप खाली पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट और इसके बाद में कॉलम का नाम, जैसे मैंने एस आई डी लिखा है, फिर दूसरा कॉलम का नाम एस नेम लिखा है, फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल में से एस आई डी और एस नेम का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन सिर्फ सेलेक्ट कमांड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो सेलेक्ट कमांड क्या होता है मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, इसका सिंटैक्स बता दिया। अब अपन इसे क्या करते हैं? प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं विंडो वाला बटन और डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा और इसके बाद मैं एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं ओरेकल सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, स्टार्ट पर जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर ओरेकल नाम का जो भी ऑप्शन है उस पर, ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस, उस पर क्लिक करूंगा, फिर गो टू डेटाबेस होम पेज पर। अब इस पर जैसे ही जाते हैं फिर मैं क्या करूंगा? इस स्क्रीन को बड़ा कर लूंगा। फिर यहाँ पर यूजर नेम में मैं क्या दे दूंगा? सिस्टम। और फिर पासवर्ड जो आपने डाल रखा है, मैंने विक्रम असाइन कर रखा है तो मैंने विक्रम दे दिया। अब चारों में से एक को सेलेक्ट, मतलब एसक्यूएल को, फिर इस एसक्यूएल कमांड को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब मैंने टेबल जो है वो पहले से बना रखी है। अब कौन कौन सी टेबल बना रखी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक टेबल बना रखी है, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर ही मैंने आपको बताया था बनाना। एक स्टूडेंट नाम की बना रखी है ना। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम की टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो स्टूडेंट नाम की टेबल आ जाएगी, है ना। तो ये टेबल मिटती नहीं है। इसके अलावा भी एक और टेबल बना रखी है जिसका नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखो, अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा ये एम्प्लॉय वाली आ जाएगी, है ना। अब एम्प्लॉय EMPL बना रखी थी, शायद तक पूरी एम्प्लॉय नहीं बना रखी थी मैंने। और अब मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो आ गई। और एक और टेबल बना रखी है जिसका नाम है, शायद तक जिम बना रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिम। और अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, टर्मिनेटर लगाना कोई जरूरी नहीं होता। ये देखो आ गई। एक और टेबल बनाई थी जिसका नाम क्या था, मेरे ख्याल से एम्प्लॉय आ गया, बुक थी, हाँ। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने कर दिया बुक। तो ये बहुत सारी टेबल्स है। आप किसी भी टेबल में से कोई एक टेबल को सेलेक्ट कर कर उसमें से, मतलब इन बहुत सारी टेबल में से किसी एक को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसमें मैं सेलेक्ट कमांड का यूज करूंगा। तो मेरे ख्याल से मैं जो टेबल सेलेक्ट करूंगा उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल सबसे बेस्ट है, मैं इसे सेलेक्ट कर ही लेता हूँ, है ना। तो ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली, ओके। और मैं इसी पर ही वर्क करूंगा आज, ठीक है। तो ये वाली टेबल एक और इनकी नीड नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। सर अगर मुझे नेम और फीस को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट स्टार की जगह क्या कर दूंगा मैं? नेम और फिर कॉमा फीस और फिर फ्रॉम क्या कर दूंगा? स्टूडेंट। और फिर मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा और फिर मैं इसे रन कर दूंगा तो नेम और फीस वाला आ जाएगा, ठीक है। और अब अपन देखते हैं कि अपन ने सेलेक्ट के अंदर क्या रीड किया। सेलेक्ट के अंदर अपन ने ये रीड किया था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज टेबल में से डेटा को या रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये सिंटैक्स। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, तो ये तो मेरा सेलेक्ट हो गया। अब एक आता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे भाई एक मेरी टेबल है तो मैं इसी टेबल को क्या कर लेता हूँ, एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखना, ये मेरी टेबल है। अब इस टेबल में से कोई ऐसा देखो जिसमें दो बार चीज आ रही है। देखो स्ट्रीम, स्ट्रीम में क्या आ रहा है? कॉमर्स, कॉमर्स दो बार आ रहा है ना। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, सेलेक्ट स्ट्रीम, स्टार की जगह क्या कर देता हूँ? स्ट्रीम, क्योंकि
भाई अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार करूँगा तो पूरी टेबल आ जाएगी, और फ्रॉम स्टूडेंट। और अगर मान लीजिए मैं इस कमांड को यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर स्ट्रीम वाला आ गया, और मैं यहाँ पर अब देखो इस स्ट्रीम के अंदर देखो 2 बार आ रहा है कॉमर्स कॉमर्स, है ना। तो मैं चाहता हूँ एक बार ही आए कॉमर्स, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है कि डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को वो क्या कर देता है, यूनिकली रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब कोई रिकॉर्ड 2 बार नहीं आ सकता। तो डिस्टिंक्ट को आप किसी भी कॉलम पर लगाए, मैंने किस कॉलम पर लगाया, स्ट्रीम कॉलम पर लगा दिया, और किस टेबल में लगा, स्टूडेंट टेबल में लगा दिया। अब स्ट्रीम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड एक एक बार आएंगे। जैसे मेडिकल एक बार तो एक बार, कॉमर्स 2 बार है तो एक बार आएगा। अब देखो मैं जैसे जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखो कॉमर्स कॉमर्स 2 बार थे ना, वो गायब हो गए। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है, सिंपल सा सीखा है, यहाँ पर लिख रखा है द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यू। मतलब अलग अलग वैल्यू को ही दिखाएगा, अगर कोई 2 सेम वैल्यू आ रही है तो उसको वो नहीं दिखाएगा। इसका सिंटैक्स सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम फर्स्ट, अगर और भी है तो आप लिख सकते हो फ्रॉम टेबल का नेम, और एग्जाम्पल ये हो गया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एच नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिस्टिंक्ट का मतलब वो अलग अलग रिकॉर्ड को दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डिस्टिंक्ट क्या होता है 3 नंबर का, तो 1 नंबर की थ्योरी, 1 नंबर का सिंटैक्स और 1 नंबर का एग्जाम्पल, है ना। और फिर अगर आप इस एग्जाम्पल को रन करके दिखाओगे तो आप इसको बता सकते हो इस तरीके से, भाई पहले कॉमर्स 2 बार था, अब एक बार आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वेयर क्लोज। सो वेयर क्लोज क्या होता है, तो वेयर क्लोज को बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, लगा दिया, ये मैंने रन कर दिया। तो मतलब पूरी टेबल आ गई। मुझे तो खाली एक रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, जिसका नंबर 3 हो। अच्छा, जिसका नंबर 3 हो, तो जिसका मतलब मैं अंग्रेजी में से जिसको क्या बोलूंगा, वेयर, एन ओ इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 3। तो जिसका नंबर 3 है वो रिकॉर्ड आ जाएगा, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, पूरा आएगा 3 वे 30,000 कॉमर्स 68.6 10 पर वे 2007 12 सी यस। अब आप इसे रन कर लीजिए, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, है ना। तो वेयर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। मतलब कंडीशन क्या थी, जिसका नंबर 3 है वही आना चाहिए। अच्छा, वेयर के कुछ और देखते हैं अपन। जैसे मैं पहले एक बार पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर स्टूडेंट, और फिर मैंने यहाँ पर इसे रन कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर बोल दिया वेयर, मैंने यहाँ पर फिर वेयर क्लोज यूज़ कर लिया। अच्छा, वेयर, और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया फीस, और फीस के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया, क्या मान लीजिए फीस, चलो फीस ही कर देते एक बार। और फीस के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया 40,000, 1 2 3। जिसकी फीस 40,000 है वो आ जाएगा। अब 40,000 वाला कौन है, खाली यही की है ना, संध्या। तो भाई ये देखो इसको सेलेक्ट किया, भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, और जिसकी फीस 40,000 है वो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। भाई 40,000 का एक ही है तो एक ही आएगी, बस हो गया। अब देखो यहाँ पर एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर दिया, स्टूडेंट है टेबल का नाम, ये ध्यान रखना। ये देखो संध्या वाला आ गया। अच्छा, एक और अगर इसका एक और प्रैक्टिस करें, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरी टेबल आ जाएगी। ये देखो पूरी टेबल आ गई। अब मुझे तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जिसका स्ट्रीम कॉमर्स हो। अच्छा, इसका स्ट्रीम कॉमर्स हो, तो वेयर और STREAM वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, तो COMMERCE, तो ये कॉमर्स लिख दिया। अब ये ध्यान रखना, कॉमर्स के अंदर जो डेटा टाइप यूज कर रखी थी ना मैंने, यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर मैंने करेक्टर यूज किया, और जहां पर भी करेक्टर आएंगे तो उसे आपको सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना, करेक्टर हो या वेयर के हो। ठीक है, और वहां पर तो मैंने सिंगल कोट्स में नहीं लिखा क्योंकि नंबर आ रहा था, यहाँ पर भी नंबर आ रहा था। अब भाई ये क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नाम की टेबल को सेलेक्ट करो और उसमें वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिसकी स्ट्रीम कॉमर्स है। अब देखो कॉमर्स स्ट्रीम किस किस की, 1 2, मतलब उमा शंकर और वेद दोनों के रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो, अब ये देखो कि भाई कॉमर्स तो है ही नहीं किसी की, तो मैंने कॉमर्स की अंग्रेजी या तो गलत लिखी होगी।
देखते हैं एक बार। अब देखो COMM ERCE है, देखो मैंने E एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इसने सही बोला है। इस अंग्रेजी का कोई स्ट्रीम है ही नहीं, तो मैं जैसे यहाँ पर E हटा दूंगा, अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा ना, तो देखना तो कौन कौन सा है कॉमर्स के दो, उमाशंकर और वेद। देखो उमाशंकर और वेद आ गए, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई वेयर क्लोज क्या होता है। वेयर क्लोज का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना। अब अपन एक बार देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो वेयर क्लोज के अंदर क्या है भाई, द वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, मतलब मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए वही चाहिए। द वेयर क्लोज इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन। भाई मैंने क्या बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल में से वो रिकॉर्ड, वेयर का मतलब वो, मतलब जो स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, जिसके स्ट्रीम कॉमर्स है वो रिकॉर्ड चाहिए, तो भाई वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा। तो वेयर क्लोज क्या करता है कि वेयर क्लोज पूरी टेबल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है और जो उसकी कंडीशन को फुलफिल करे। तो यहाँ पर ही लिख रखा है द वेयर क्लोज इज यूज्ड टू एक्सैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन। अभी इसमें स्पेसिफिक कंडीशन क्या फुलफिल की कि जिसकी स्ट्रीम कॉमर्स है वही आएगा, तो जिसकी स्ट्रीम है कॉमर्स वही आएगा। तो सिंटैक्स के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। तो स्टार फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर मान लीजिए कोई भी है, आप स्टूडेंट लिखो तो स्टूडेंट लिख दो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिख रखा है उसकी जगह मैं अभी जो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो भी एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, मैंने अपनी पहले से पहले बना दिया। वेयर कस्टमर ID इक्वल टू 1, भाई कस्टमर से वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिसकी ID 1 है ना। अब 2 बार टर्मिनेट लगा दे कोई जरूरी नहीं है, 2 बार लगा दो 4 बार लगा दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि एक और चीज, जैसे भाई मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स। अब स्टार की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लिख दूँ, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी स्टूडेंट टेबल में से किसको सेलेक्ट करना है, खाली नेम को, वेयर स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स, जिसकी स्ट्रीम क्या हो कॉमर्स हो, तो उमाशंकर और वेद का क्या आ जाएगा, सिर्फ नेम आ जाएगा, क्योंकि स्टार का मतलब तो पूरा होता है और नेम का मतलब सिर्फ जो है। तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा लेता हूँ, मतलब कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो इसका मतलब पूरी टेबल, और इस टेबल में से कौन सा आएगा जिसकी स्ट्रीम कॉमर्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ऑपरेटर इन द वेयर क्लोज। तो इसमें सिर्फ 2 ऑपरेटर बता रखे हैं, एक तो रिलेशनल और एक लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर क्या है, इक्वल ऑपरेटर, लेस देन मतलब उससे छोटे वाले, ग्रेटर देन मतलब उससे बड़े वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेस देन इक्वल मतलब उसके छोटे और बराबर जो है वो आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब उससे बड़े और बराबर है जो, नॉट इक्वल टू मतलब वो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, इक्वल टू का मतलब जो इसके इक्वल, है ना। वैसे ये इक्वल टू वाला होता नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको आप हटा लेना, है ना, ये जो इक्वल टू है। अब अपन इन सब के बारे में एक एक कमांड देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले इक्वल वाली तो मैंने आपको बता दी, ये देखो इक्वल वाली बता दी। अब अपन लेस देन वाले देख लेते हैं। तो सेलेक्ट, पहले मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं इसे एक बार टर्मिनेट करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, वेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर इक्वल टू, मैंने कर दिया 5 या 4 कर दिया या 3 कर दिया, मान लीजिए जिसका नंबर 3 है वो आ जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस पूरी टेबल में से वो रिकॉर्ड आ जाए जिसका नंबर क्या हो 3, तो नंबर 3 वाला क्या है ये पूरा आ जाए। और अब आप इसे रन कीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं इसे यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और अब पेस्ट कर दिया। अब एक लेस देन वाला हो रहा है, तो इस इक्वल की जगह मैंने 3 लेस देन कर दिया। इसका मतलब है कि पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, ये मान लीजिए इतना सी करूँगा तो ये पूरी टेबल आ जाएगी, और इस टेबल में से वो नंबर सेलेक्ट करो जिसका नंबर 3 से कम है। तो 3 से कम कौन कौन है, एक संध्या और उमाशंकर, तो ये 2 के रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये 2 के रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। और अब मैं इसे फिर से नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ग्रेटर देन। इसका मतलब है 3 से बड़े वाले नंबर आ जाएंगे। तो मैं इसे रन करूँगा तो ये देखो 3 से बड़े कौन कौन से, 4 और 5। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल में से वो रिकॉर्ड है जिसके नंबर 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ लेस देन इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल आएगी, तो ये देखो पूरी टेबल आ गई। वेयर नंबर लेस देन इक्वल 3, तो जिसके नंबर 3 से छोटे हो या बराबर हो, तो 3 से छोटे को ना, 1 छोटा है 2 छोटा है
3 छोटा नहीं है बराबर है, तो ये 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये देखो रन किया और ये आ गए 3। अच्छा, अब नेक्स्ट है कंट्रोल वी ग्रेटर देन इक्वल, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल आएगी, ठीक है। इसमें से वो नंबर आएंगे जो 3 से बड़े हैं बराबर हैं। तो 3 से बड़े कौन से हैं? यस और युवराज। ये बराबर भी है वेद वाला, तो ये तो तीनों आ जाएंगे। देखो वेद, यस और युवराज। अब एक आता है कंट्रोल वी, फिर किया नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब लेस देन इक्वल बिठा दो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी टेबल, ठीक है, पूरी टेबल आ गई। वे नंबर नॉट इक्वल टू बोलेंगे, लेस देन ग्रेटर देन दोनों को जब आपस में क्लैश कर देंगे तो ये नॉट इक्वल टू कहलाएगा। तो वैध वाला नहीं आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। देखो 1 2 4 5 वाला आ जाएगा, 1 2 4 5, ठीक है। अब आप नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर नीचे लिखकर बता देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है, कंट्रोल वी। और नॉट इक्वल टू जैसे अपन सी में लिखते थे ऐसा वाला। और अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए, ये देखो 3 वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर थे। रिलेशन में कौन कौन से पढ़े? इक्वल, तो उसके बराबर वाला, लेस देन कम वाला, और फिर ग्रेटर देन बड़ा वाला, लेस देन और इक्वल बराबर और छोटा, ग्रेटर देन और इक्वल बड़ा या बराबर, और एक नॉट इक्वल टू बड़ा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अभी अपन ने डिस्कस किए, और इन सभी ऑपरेटर को अपन क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है? जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, तो अपन एंड को देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ध्यान से देखते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनते रहना, और इसके बाद में आप लिखना या बाद में आप जो भी प्रैक्टिस करना, पहले एक बार सीखना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि वेयर, ठीक है, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम तो क्या हो, जिसका नाम हो युवराज। तो नाम एक करेक्टर के अंदर है, करेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, मतलब जो नंबर आते हैं ना 5 10 20 50 या पॉइंट वाले नंबर, उसे सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, ठीक है। जिसका नाम युवराज हो और उसकी फीस क्या हो, 50,000 हो, ये ध्यान रखना। या मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे करूँ एंड, और फीस मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे फीस वाला ना, और फीस के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया 40,000, 1 2 3। अब भाई मुझे ऐसे पर्सन का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम युवराज हो और उसकी फीस भी क्या हो, 40,000 हो। एंड का मतलब तो उसका नाम भी युवराज होने चाहिए और उसकी फीस भी 40,000 होनी चाहिए। देखो इसमें दिख रहा है क्या, भाई युवराज का नाम है लेकिन इसकी फीस है 50,000, तो इसमें से कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं। 40,000 एक अलग है, संध्या का युवराज का अलग है। भाई वह बोल रहे हैं एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसका नाम भी युवराज होना चाहिए और उसकी फीस भी क्या होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी एंड ऑपरेटर होता है, या इसके आगे भी कुछ लिख रहा होगा तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो वो नो डेटा फाउंड बता देगा। क्यों बताएगा? क्योंकि भाई ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसका नाम तो युवराज और उसकी फीस क्या हो 40,000। कोई है क्या ऐसा रिकॉर्ड? नहीं है भाई, नाम युवराज है लेकिन फीस 50,000। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर 50,000 लिख दूंगा ना, तो 50,000 लिखने से क्या हो जाएगा, मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू है, भाई इसका नाम भी युवराज है, ठीक है। दूसरी भी कंडीशन ट्रू, मतलब उसकी फीस भी क्या 50,000 है। अच्छा, अगर आप और लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, और मैं एक बार इतना ही करूंगा। और अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखो एक डेटा आ जाएगा 5 युवराज, मतलब उसकी देखो नेम क्या है, युवराज आ गया, ठीक है। और फीस क्या है 50,000। तो एंड ऑपरेटर का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एक और ऑपरेटर हो जाता है, तो मैं और ऑपरेटर का कैसे यूज करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, और फिर वेयर और नेम इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, सॉरी पहले एक बार इतने सी को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, स्टूडेंट यू लगा देता हूँ मैं, और फिर मैंने इसे रन किया और ये देखो आ गया। और फिर वेयर नेम इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया युवराज, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या कर दिया युवराज। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जिसका नाम युवराज है वो आ जाए, और जिसकी फीस क्या हो, फीस वो 40,000, 1 2 3,
मतलब मुझे जिसका नाम युवराज है वो भी बंदे आ जाए और जिसकी फीस है 40,000 वो भी आ जाए। और का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना क्लास के अंदर, भाई संध्या तुम भी आ जाओ, उमा शंकर तुम भी आ जाओ, और वेद तुम भी आ जाओ, और यश तुम भी आ जाओ, है ना। तो जिस जिसका नाम लिया मैं वो भी आ जाएंगे। और मैंने बोल दिया जो कल नहीं आए वो भी आ जाओ, और जिसकी फीस जमा नहीं है वो भी आ जाओ। तो मतलब और का मतलब सब आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, जैसे भाई नेम युवराज, भाई युवराज वाला है और फीस क्या है 40,000। तो फीस किस किस की 40,000 है, एक की है, तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड हो जाएंगे, संध्या वाला भी आ जाएगा, युवराज भी आ जाएगा, है ना। तो अब मैं देखो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो और का मतलब क्या होता है, जितनी भी कंडीशन जितने भी आ रहे थे वो सारे आ जाएंगे। और एंड का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी रिकॉर्ड आएगा। भाई एंड के अंदर मैंने क्या बताया, उसका नाम भी क्या होना चाहिए, युवराज होना चाहिए, और इसकी फीस भी क्या होनी चाहिए, 50,000, तभी आया। और अब देखो मैंने यहाँ पर युवराज लगा दिया नाम, और फीस क्या कर दी, 40,000। तो इसका नाम युवराज भी आ गया, फीस 40,000 वाला भी आ गया। अगर मान लीजिए मैं 50,000 कर दूँ तो भाई 50,000 की तो फीस ही इसी की है और नाम इसी का है, तो भाई एक ही आएगा। मैंने बोलता कि भाई कल जो नहीं है वो आ जाओ, और जिसकी फीस नहीं जमा वो आ जाओ। तो एक बच्चा था वो भी कल भी नहीं है और उसकी फीस भी जमा नहीं, तो वो एक ही तो आएगा, है ना। तो देखो ये एक ही रिकॉर्ड आ गया। तो भाई एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और सारी ट्रू हो तो सारे आ जाएंगे। जैसे भाई नाम युवराज वाला भी, फीस 40,000 वाले भी, तो दोनों बंदे आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने क्या लिख रखा है एंड के बारे में, ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन डिस्प्ले रिकॉर्ड। और के अंदर एनी कंडीशन ट्रू, कोई एक ट्रू होगी तो आ गई, और सारी ट्रू होगी तो सारे आ जाएंगे। अब नॉट का मतलब, भाई जैसे अपन ने नॉट इक्वल टू किया था वैसे ही नॉट ऑपरेटर, देखो कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार और फिर मैंने यहाँ पर फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, और अगर मान लीजिए मैं इतने सी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाती है, मैं इसे रन किया तो यहाँ पर देखो ये आ गई। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेयर, अब वेयर नॉट नेम और इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कर दिया नेम है करेक्टर में तो मैंने वेद कर दिया। जिसका नाम वेद नहीं है, भाई पूरी टेबल में से जिसका नाम वेद नहीं है वो आ जाए, मैंने ये बोला। तो ये वेद वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये देखो रन किया, वेद आया नहीं है, तो नोट का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या लिखा गया, द नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू वेद वाला नहीं है, मतलब वेद वाला नहीं आना, बाकी सब आ जाएंगे। तो ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर बताया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ और थोड़े से ऑपरेटर है जिसका नाम है, जैसे कि एक इन ऑपरेटर, एक बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर जो होता है ना वो एक तरीके से और ऑपरेटर की तरह है। देखो थ्योरी में क्या लिख रहा है, द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन ए वेयर क्लोज, द इन ऑपरेटर यूज ए शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और कंडीशन, मतलब और ऑपरेटर की तरह है। अब देखो इन कैसे यूज होता है वो बताता हूँ मैं, है ना। तो मैं यहाँ पर सबके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप एग्जाम्पल कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे ना तो उसमें काम आएगी। मैं प्रैक्टिकल में इतना ही बोलूँगा, कोई एक टेबल बनाइए और इसकी सारी कमांड लिखिए, तो जितनी भी कमांड है वो आपको लिख देंगे, करना, बाकी कुछ ज़्यादा आपको खास करना नहीं है। स्टूडेंट और टेबल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब पूरी टेबल आ गई। वेयर, ठीक है, वेयर मैं नेम ले लेता हूँ और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वेयर नेम इन, ठीक है। और फिर मैंने सिंगल कोट्स में नाम में करेक्ट डेटा टाइप लिख रखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया संध्या, ओके। और इसके अलावा मैंने लिख दिया यस, तो यस भी एक, और नाम को सिंगल कोट्स में लिख दिया। तो ये बोल रहा है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, ये लो कर लिया, उसमें से जिसका नाम, जिसके नाम में संध्या और यस है वो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। भाई जिसके नाम में संध्या और यस, मतलब ये संध्या वाला आ जाएगा और यस वाला आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ये देखो संध्या और यस। अच्छा, एक और अगर इनका मैं देखूं एग्जांपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर, WHERE,
वेयर, और फिर मैंने लिख दिया क्लास, जिसकी क्लास क्या क्या हो। मैंने यहाँ पर देखो 12th बी है, करेक्टर में लिख रखा है 12th बी, और एक मैंने लिख दिया 12th सी, 12th सी। भाई जिसकी क्लास 12th बी और 12th सी हो वो सारे रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। स्टार लगाया ना मैंने, अगर मैं यहाँ पर स्टार की जगह खाली नेम लिखता हूँ तो खाली नेम आते। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब पूरी टेबल में से जिसकी क्लास 12th बी और 12th सी हो, इन लगाना जरूरी है। जिसकी क्लास के अंदर 12th बी और 12th सी, इनका मतलब अंदर। तो 12th बी वाला ये रहा, 12th सी वाला ये, दो रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक तो यस और एक संध्या। तो अब इसे रन कीजिए, ये देखिए। अब देखो 12th बी, सॉरी 3 थे, एक यस और था। देखो इसको मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखो 12th बी वाले कौन कौन से हैं, एक ये संध्या। 12th सी वाले कौन कौन से हैं, ये देखो यस भी और वैद भी है। तो इनका मतलब मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पर देखो बोल्ड में क्या लिख रखा है, स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू को जो आप चाहते हो वह सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे खाली अगर नंबर को सेलेक्ट करना हो तो आप लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर वेयर, और वेयर एन इन, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4,3,1। तो जिसका नंबर 4 है, 3 है, 1 है, वो आ जाएगा, मतलब 4 वाले यस, वेद और संध्या, ये आ जाएगी। और आप इसे रन कीजिए, ये देखिए। अब भाई देखो इसमें सीक्वेंस मारना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, कैसे भी आ सकता है। ओके, तो इन ऑपरेटर क्लियर है। इन ऑपरेटर का मतलब मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना। अगर करेक्टर मारे तो सिंगल वर्ड्स में दो, बिना करेक्टर मारे, नंबर मारे तो विदाउट सिंगल वर्ड्स। अब अपन देखते हैं एक और ऑपरेटर बिटवीन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब ये पूरी टेबल आ जाएगी, देख लेते हैं अपन। आ गई पूरी टेबल। मुझे क्या चाहिए, जिसका नंबर 2 से लेकर 4 के बीच में चाहिए। बिटवीन का मतलब इनके बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेयर। ठीक है, वेयर नंबर बिटवीन, ये मैंने एन ओ कॉलम का नाम लिखा बिटवीन, और मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 एंड 5, 5 लिख दिया। मतलब 2 से लेकर 5 के बीच वाले जो नंबर है उनका सारा रिकॉर्ड चाहिए। स्टार लगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। वेयर नंबर, जिसका नंबर 2 से लेकर 5 के बीच में, 2 और 5, मतलब 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ये आ जाएगी। ये रन किया, और ये देखो 2 3 4। बिटवीन का मतलब रेंज। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 या 4 लिख दिया, तो 4 से लेकर 5 तक वाले आ जाएंगे। ये देखो 4 से 5, 4 5। ओके, अब एक लास्ट ऑपरेटर और आता है जिसका नाम है लाइक। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये पूरी टेबल आ जाएगी, ये देखिए टेबल आ गई। अब मुझे वो नेम चाहिए जिसके नाम के बीच में के आए। क्या है, के। तो वेयर नेम लाइक। ठीक है, और फिर आपको सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर परसेंटेज सिंबल लगाना है, परसेंटेज बंद करना है, ये ध्यान रखना। और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया के। तो जिसके नाम में के आ रहा है ना, वो आ जाना चाहिए। तो लाइक का मतलब सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब पूरी टेबल आ गई। वेयर नेम, जिसका नाम में क्या है, के आए, तो के किस में आ रहा है, उमा शंकर में आ रहा है खाली, तो ये उमा शंकर वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, ये देखिए उमा शंकर। तो लाइक का मतलब क्या हो गया, सर्चिंग के लिए। अब देखो यहाँ पर इन का मतलब आप समझ गए, बहुत सारी वैल्यू को अगर सेलेक्ट करना है तो इन मल्टीपल। बिटवीन का मतलब बीच में 4 से 5 में सेलेक्ट करना, तो रेंज वाला गया, गिवन रेंज। और ये सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है ना। तो ऑपरेटर में कौन से पढ़े, रिलेशनल, लॉजिकल, और ये अदर ऑपरेटर। देखो यहाँ पर अदर ऑपरेटर नाम देते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं एक नल वैल्यूज। अब ये नल वैल्यूज क्या होती है। अब ये नल वैल्यूज जो भी पार्ट है वो भी किसी का पार्ट है, सेलेक्ट का ही पार्ट है। तो नल वैल्यू को अपन एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले मैं एक बार स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने रन किया, स्टूडेंट टेबल आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि
किसी में नाम लिखना ही नहीं है। जैसे भाई मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ एक बार, जैसे भाई इसमें तो कोई ऐसा खाली है ही नहीं, तो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट करने की कमांड आपको पता होगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर मैंने यहाँ पर मतलब कोई भी दे दिया, जैसे 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने, और फिर यहाँ पर नाम ले लेते हैं, राम ले लिया। अच्छा ओके, और फिर फीस के अंदर मैंने 44,000 ले ली, और फिर स्ट्रीम के अंदर मैंने यहाँ पर कॉमर्स ले ली, और इसके बाद मैं एवरेज मार्क के अंदर 88.8 लिख दिया, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने वो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, टू डेट, और फिर मैंने यहाँ पर 12 और 2000 असाइन कर दिया, है ना, और फिर कॉमा फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा। तो पहला जो 12 है वो डे है, दूसरा है मंथ है, और तीसरी जो चीज़ लिख रखी है वो ईयर है, और ईयर 4 करेक्टर में आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसे भी सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, ओके। और इसके बाद में क्लास है, और यहाँ पर क्लास भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ऐसे ही नल करके छोड़ देता हूँ, है ना। अब नल सॉरी मतलब मैं यहाँ पर कुछ लिखता ही नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे ही करके छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, है ना। और एक नाम में भी मैं खाली छोड़ देता हूँ, ये लो। अब जो करेक्टर के अंदर उसे सिंगल कोट्स के अंदर कॉमर्स भी करेक्टर में, मतलब डेटा टाइप करेक्टर यूज़ कर रखी है। और अब मैं एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ, है ना। और अब जैसे ही मैं रन करूँगा, ये क्या बता रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सिस्टम स्टूडेंट। अच्छा, नेम के अंदर मैंने वहाँ पर नॉट न लगा रखा था, तो राम दे देता हूँ यहाँ पर। याद हो तो आपको, जब मैंने स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करना आपको सिखाया था, ये हो गया। अब मैं एक बार सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट करूँगा, तो यहाँ पर ये देखो, ये टेबल ऐसी आ गई, है ना। अच्छा, अब नल का यूज़ करके देखते हैं अपन। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने हटा दिया, कोई यूज़ नहीं है इसका। और अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और अगर मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरी टेबल इस तरीके से आ जाएगी। अब मुझे क्या देखना है कि जो नल है ना, तो नल वैल्यू दो टाइप की होती है, एक इज नल और एक इज नॉट नल, है ना। तो अब देखना ध्यान से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेयर क्लास इज नल। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो क्लास खाली, ये देखिए आ गया, है ना। तो इज नल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज नल। तो अगर आपसे पूछा जाए नल, तो किसी टेबल के अंदर जहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नल। जैसे इस टेबल के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिख रखा, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, नल। और नल एक ऑपरेटर है, और नल ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक इज नल और एक इज नॉट नल। इज नल क्या करेगा कि भाई सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, और जिसमें क्लास खाली हो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो। तो इज नल क्या करेगा, वो देखेगा कि वो खाली है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर इज नल क्लास लिखा, और फिर सेलेक्ट किया, तो जो क्लास खाली है वो रिकॉर्ड आ जाएगा, मतलब ये 6 वाला आ जाएगा, जो भी मैंने इंसर्ट किया था, खाली वो एक ही आएगा। तो ये देखिए, है ना। और एक ही जो नॉट नल आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज नॉट नल। इसका मतलब क्या है कि जिसकी क्लास खाली नहीं है वो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। तो पूरी टेबल में से, ध्यान से देखना, पूरी टेबल में से वेयर क्लास इज नॉट नल, जिसकी क्लास खाली नहीं है, तो भाई ये तो खाली है, ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ये देखिए, ये रन किया, ये देखिए वो गायब हो गया। तो यहाँ पर इज नल के अंदर ये ध्यान रखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब एट्रीब्यूट का तो नाम लिखना पड़ेगा जिस पर कंडीशन लगानी है, और इज नॉट नल मतलब जो खाली नहीं है वो आ जाएगा, और खाली है वो आ जाएगा। तो ये बुक के पीछे भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज नल। तो जिस कॉलम में कोई वैल्यू खाली छोड़ दी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, नल। जैसे मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दी तो नल। और नल के लिए दो ऑपरेटर होते हैं, इज नल वो चेक करेगा खाली है नहीं, और इज नॉट नल वो चेक करेगा
वो रिकॉर्ड लाएगा जो खाली नहीं है। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ए फील्ड विथ ए नल वैल्यू, फील्ड या कॉलम कुछ भी, फील्ड विथ नो वैल्यू देयर आर टू टाइप, जिसकी फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं, उसे अपन नल वैल्यू बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, इजनल ओरिजिनल। द इजनल इज ऑपरेटर यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी वैल्यू, वो चेक करेगा कि खाली है। और इजनॉट नल क्या करेगा, नॉट एम्प्टी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट आता है आज के स्टेटस के अंदर, ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है, सीधे अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो ये भी एक सेलेक्ट का पार्ट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं इस कमांड को एक बार रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करूँगा ये टेबल आ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं ऑर्डर बाय, और फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AVG मार्क, ठीक है, AVG मार्क। और अभी देखो पहले 78 है, फिर 89 है, 68 है, मतलब यहाँ पर देखो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ASC, है ना। अब मैं इसे रन करता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो पहले 68 आ गया, फिर 78, 78, 88, 89, 90। तो ऑर्डर बाई क्या करता है, ऑर्डर बाई को किसी भी एट्रीब्यूट पर अप्लाई करता है या फील्ड पर अप्लाई करता है। जिस फील्ड पर अप्लाई किया उसके सारे रिकॉर्ड क्या आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे या डी असेंडिंग। अगर डी असेंडिंग में लाना चाहते हो तो आप क्या लिख दो, DESC। अब देखो मैं इसे रन करूंगा, ये देखो 90, 89, 88 आ रहे ना डी असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो बस आप इतना ध्यान रखना। ओके, पीछे भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्डर बाय क्लोज। सर ऑर्डर बाय क्लोज को किसी भी फील्ड पर लगाया जाता है, जिस फील्ड पर लगाए उसके सारे रिकॉर्ड या तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, डीअसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर 68, 73, 78, 88 आ रहा है ना। बस ये मैंने सारे फील्ड लिख दिए। द ऑर्डर बाय क्लोज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द ऑर्डर बाय क्लोज सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ऑर्डर बाय क्लोज का मतलब किसी भी कॉलम पर लगाया जाता है, जिस कॉलम पर लगाया जाए उसका रिकॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा। और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। और कीवर्ड अपन क्या यूज करते हैं, DSC कीवर्ड और ESC। तो सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज DSC। अच्छा, अब एक ये DESC आता है, इसका मतलब डीअसेंडिंग होता है। और एक DESC अपन स्टूडेंट करते हैं, टेबल का नाम जैसे अपन करते थे ना ऐसे, DESC स्टूडेंट। तो उसके अंदर तो क्या आ जाता भाई, पूरी की पूरी टेबल का नाम, उसके कॉलम, उसकी डेटा टाइप वगैरह वो आ जाती है। तो यहाँ पर DSC का मतलब डिस्क्राइब होता है। और यहाँ पर DSC का मतलब क्या होता है, यहाँ पर DSC का मतलब है डीअसेंडिंग ऑर्डर। तो दोनों भाई डिफरेंट है, आप ध्यान रखना। क्लियर। सो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर बस इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर जो मैंने करवाया आपको, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब एक टेबल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना या पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट। फिर वेयर क्लोज, एक टेबल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है तो वेयर क्लोज। फिर ऑपरेटर पढ़े थे रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल टू। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल एंड, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होगी तो होगा। और लॉजिकल और कोई एक कंडीशन ट्रू होगी या पूरी ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा लॉजिकल नॉट, जैसे इसका रिवर्स। और एक अपन ने पढ़ा था लॉजिकल नॉट का मतलब जस्ट इसका रिवर्स। और एक अपन अदर ऑपरेटर, इन का मतलब मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट करना, बिटवीन का मतलब उस रेंज के बीच वैल्यू को सेलेक्ट करना, और लाइक का मतलब उस, जैसे मैंने बोला कि के नाम के करेक्टर जिसके नाम में के आ रहा है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं, मतलब पैटर्न सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। और एक नल पढ़ा था, जिस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं उसे अपन नल बोलते हैं। और दो टाइप के थे, इजनल, ओरिजिनल, इजनॉटनल। इजनल चेक करते हो खाली है नहीं, ओरिजिनल चेक करते हो खाली है या नहीं, खाली नहीं है। और एक पढ़ा था ऑर्डर बाय क्लोज, किसी भी एट्रीब्यूट को लगाया जाता है, जिस पर लगाए उसके सारे रिकॉर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। और असेंडिंग के लिए ASC कीवर्ड और डीअसेंडिंग के लिए DSC कीवर्ड का यूज करते हैं। सो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको काफ़ी टेबल क्रिएट करना सिखाया था, और आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने सिर्फ सेलेक्ट कमांड पर वर्किंग करना सिखाया। तो आप सेलेक्ट कमांड को अच्छे से देखें और उनका प्रैक्टिकल ढंग से करें, है ना। और जब अपन लाइव क्लास लेंगे, एकदम मिलेंगे, तब
कुछ और आपका क्राइटेरिया होगा। अभी आपको सिर्फ सीखना है कि आप घर बैठे बैठे कितना सीख सकते हो। और किसी के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए, हेल्प लीजिए, है ना। क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।